मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं किसी और को क्या दे सकता। भूख प्यास से तड़प रहा मैं, किसी और का पेट क्या भर सकता हूं। आसमान छत है मेरी, धरती मेरा पलंग है। धर धर में भटक रहा मैं, किसी और को आश्रय क्या दे सकता। सिर्फ मांगने के लिए फैलते हैं जो हाथ मेरे, उन खाली हाथों से कुछ देने का ख्वाब भी कैसे बुन सकता। अक्सर हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इन सब से हटकर हमारी सिंधुता, जिसने अपना संपूर्ण जीवन अनाथ बच्चों के नाम कर दिया। आज जानेंगे उनकी जीवन यात्रा को। वर्ष 1948, दिनांक 14 नवंबर, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक गरीब परिवार में छोटी सी लड़की का जन्म होता है, जिसको नाम दे दिया जाता है चिंदी, अर्थात एक फटा हुआ कपड़ा जिसकी जरूरत नहीं होती। वैसे ही अनचाहे बच्चे, उसे नाम दे दिया गया चिंदी, जिसे आज हम सिंधुताई के नाम से जानते हैं। सिंधुताई को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी मां को उसका पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे सिर्फ चौथी क्लास तक ही पढ़ाया गया। 10 वर्ष की उम्र में सिंधुताई का विवाह उससे उम्र में बड़े एक व्यक्ति से कर दिया जाता है। जब भी सिंधुताई को कोई कागज का टुकड़ा या किताब पड़ी हुई मिलती, वो उसे उठाकर पढ़ने लगती। लेकिन उसके पति को यह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसका पति पढ़ नहीं सकता था। इसलिए वो सिंधुताई की सभी किताबें, सभी कविताओं को जला देता था। इससे बचने के लिए सिंधुताई उन किताबों को, उन कागजों को चबा जाया करती थी। सिंधुताई को अपने ससुराल में बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक बार सिंधुताई ने मजदूरी न मिलने की वजह से एक साहूकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई, जिसमें सिंधुताई की विजय हुई। लेकिन वह साहूकार सिंधुताई से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी और की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। और समाज धारणा ये है कि किसी भी औरत को अपमानित करने के लिए उसके चरित्र पर दाग लगा दो। वही सब किया उस साहूकार ने। उस साहूकार ने सिंधुताई के पति के पास जाकर कहा कि सिंधुताई के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं, बल्कि उस साहूकार का है, जिस पर सिंधुताई ने आरोप लगाया था। पति ने सिंधुताई को पीटकर, पत्थर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पति ने सिंधुताई पेट पर लात मारी। उस समय सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। फिर उसे खींचकर उसे गायों के तबले में छोड़ दिया गया और गायों को खोल दिया गया, ताकि गायों के पैर रखने के कारण सिंधुताई और उसका बच्चा मर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जा गोरा के साइया मार सके ना कोई। वैसा ही हुआ सिंधुताई के साथ। गायों ने उसकी रक्षा की। गायों के शोर से सिंधुताई को जब होश आया, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन सिंधुताई के सामने ये समस्या थी कि वो बच्चे की जन्म नाल को कैसे काटे। तब पास में ही पड़े हुए एक पत्थर से सिंधुताई ने अपने बच्चे की जन्म नाल काटी, जो 16 बार वार करने के बाद कटी। उसके बाद अपने बच्ची को लेकर सिंधुताई अपनी माँ के पास गई, लेकिन उसकी माँ ने भी उसे रखने से मना कर दिया,
ये कहकर कि जिसका पति नहीं होता उसकी माँ भी नहीं होती। उसके बाद सिंधुताई मरने के लिए रेल की पटरी के पास जाती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी की आंखों में देखती है तब उन्हें महसूस होता है कि वो गलत कर रही है। उसके बाद सिंधुताई रेलगाड़ियों में भीख मांगने लगती है। रात को सुरक्षित रहने के लिए सिंधुताई शमशान घाट में रहने लगती है। एक बार सिंधुताई को बहुत भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो रो रही थी और सामने ही एक मुर्दा जल रहा था। तब सिंधुताई ने देखा कि वहां पर कुछ आटा बिखरा पड़ा है। तब सिंधुताई ने उस आटे को लिया और वहां पर एक मटके में रखे पानी से उस आटे को गूंथा। उसके बाद रोटी बनाई और उस रोटी को सिंधुताई ने उस जलती हुई चिता पर पकाया। देखिए, कहते हैं ना कि भूख इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो उससे कुछ भी करवा सकती है। जब सिंधुताई ने उस रोटी को खाया तब उसके बाद वो रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे लग रहा था कि मानो उस शमशान घाट के सभी पक्षी, सभी जानवर उससे ये कह रहे हो कि उन्होंने उनके हिस्से का भोजन छीन लिया है। तब सिंधुताई ने सोचा कि अब इन हालातों में वो जीवित नहीं रह सकी, इसलिए सिंधुताई मरने के लिए जा रही थी। जब सिंधुताई जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक भिखारी को देखा जो मरने ही वाला था। वो पानी मांग रहा था। सिंधुताई ने सोचा कि मरना ही तो है, क्यों ना मरने से पहले कुछ पुण्य कर लिया जाए। तब सिंधुताई ने उस भिखारी को खाना खिलाया और पानी पिलाया। तब उस भिखारी की मरने की इच्छा समाप्त हो गई। सिंधुताई ने सोचा कि तुम्हारे खाना खिला देने से किसी की जिंदगी बच सकती है, इसलिए क्यों न किसी और के लिए जिया जाए। इसके बाद सिंधुताई रेलगाड़ियों में भीख मांगने लगी और वो गाना गाती थी। वो अक्सर कहती थी कि मंजिल बहुत दूर है, जाना भी जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना भी जरूर है। वो हमेशा एक गीत गुनगुनाती थी कि हमसे तू ना खाने की ना पीने की बात कर, हमसे तू ना खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में तू घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। इसके बाद सिंधुताई को बहुत सारा खाना मिल जाया करता था, जो वो सभी भिखारियों में बांट कर खाती थी। और सिंधुताई को जो भी कोई बेसहारा अनाथ मिलता वो उसे अपने साथ ले आया करती थी। एक बार की बात है कि रात का समय था, बारिश होने वाली थी, बिजली जोरों से कड़क रही थी। तब सिंधुताई एक बस में चढ़ी, लेकिन कनेक्टर ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया, क्योंकि सिंधुताई ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े जो शमशान में कोई फेंक कर चला जाता है। तब सिंधुताई उनसे झगड़ा करने लगी। उसी समय एक और फटे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति उस बस में चढ़ा। उसने सिंधुताई से पूछा कि रात को जो भजन चल रहा था वो आपने ही गाया था क्या? तब सिंधुताई ने कहा हाँ। उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम क्या मेरी थोड़ी सी चाय पियोगी? सिंधुताई को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि कोई गरीब व्यक्ति उनसे चाय के लिए पूछ रहा है, इसलिए सिंधुताई उस व्यक्ति के साथ उस बस में से उतर गई।
थोड़ी ही देर बाद वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। जब सिंधुताई ने देखा तो उन्हें पता चला कि जिस बस में वो जाना चाहती थी उस बस पर एक बिजली गिरी है, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए। तब सिंधुताई को लगा कि आज वो भी मारी जाती, इसलिए ये उसका दूसरा जन्म है और इस जन्म को वो दूसरे लोगों की सहायता करने में लगाई। जब सिंधुताई ने उस व्यक्ति को ढूंढा तो वो उसे नहीं मिला। इसके बाद सिंधुताई ने अपना जीवन दूसरे बच्चों को पालने में लगा दिया। उन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम ममता है, उनको किसी और को सौंप दिया ताकि वो दूसरे बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाए और उनके अंदर की मां भेदभाव न करने पाए। धीरे धीरे सिंधुताई ने अपनी संस्था खोली और बहुत सारे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को वहां छोड़ जाते थे, जिसे सिंधुताई पालती और उन्हें पढ़ाकर एक बड़ा व्यक्ति बनाती। सिंधुताई ने अपनी बेटियों का विवाह तब तक नहीं किया जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो गई। आज सिंधुताई के बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम करते हैं। कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, तो कोई डॉक्टर है। आज सिंधुताई के पास 1400 से अधिक बच्चे, 250 से अधिक दामाद हैं। 2009 में सिंधुताई को विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन में अमेरिका में बुलाया गया। उसके कुछ वर्षों पश्चात सिंधुताई पर मराठी में एक फिल्म भी बनी, जिसने आज बहुत सारे महिलाओं के जीवन को परिवर्तित कर दिया। सिंधुताई का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने उस व्यक्ति को माफ किया जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया था। उन्होंने अपने पति को माफ किया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ते नहीं तो आज मैं इतनी बड़ी ना हो पाती, आज मैं इतने बच्चों की मां ना हो पाती। इसलिए सिंधुताई अपने पति को अपने साथ ले आई और उनकी 5 वर्षों तक सेवा की। उसके बाद सिंधुताई के पति का निधन हो गया। आज भी सिंधुताई सभी बच्चों की सहायता करती है, उन्हें खाना खिलाती है, उन्हें कपड़े देती है और जहाँ कहीं भी सिंधुताई को कोई अनाथ बच्चा मिल जाता है वो अपनी संस्था में ले आती है। सिंधुताई के पास आज 750 से अधिक अवार्ड है। उन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिंधुताई कहती है कि अंधेरा तो हर दिन आता है, तुम अपने अंदर का दिया जलाओ, तुम्हारा उजाला तुम निर्माण करो और इतना उजाला निर्माण करो कि सब तुम्हें ढूंढते हुए आ जाए और कहे कि मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं। और यही किया सिंधुताई ने। एक वक्त था कि सिंधुताई के पास अपना कोई भी नहीं था और आज हर कोई व्यक्ति सिंधुताई का अपना है। सिंधुताई का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से, अपने दुखों से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए और अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।